हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं स्वाइप टू डिलीट, स्वाइप टू एडिट, स्वाइप टू म्यूट। इस तरीके का एक्शन जब हम फ्लैट लिस्ट पे लेते हैं तो वो इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं, है ना। आपने बहुत सारे ऐप्स के अंदर देखा होगा, अपने जीमेल के अंदर देखा होगा, और फेसबुक के मैसेंजर के अंदर बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं जो ऐसा फीचर देते हैं। ठीक है, तो इसका डेमो देखते हैं पहले करने क्या वाले हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने लेफ्ट स्वाइप करने पे दो ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है डिलीट, दूसरा ऑप्शन है एडिट का। ठीक है, जब मैं राइट स्वाइप करता हूं तो मुझे ऑप्शन मिल जाता है म्यूट का। ठीक है, जैसे फेसबुक के अंदर बहुत सारी जगह मिल जाता है, फेसबुक मैसेंजर में है। ठीक है, उसके बाद अगर मैंने एक ये ओपन कर दिया, अब मैं दूसरा आइटम ओपन करता हूं इस तरीके से, तो ये भी पहला वाला अपने आप से थोड़ा टाइमर क्लोज हो जाता है। थोड़ा सा प्रोसेस लगता है बट क्लोज हो जाता है। ठीक है, जब मैं इसे ओपन करूंगा तो ये क्लोज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये यूनिक फीचर है। ये आप ढूंढोगे, सर्च करोगे, आपको मिल जाए अगर तो बहुत ही ज्यादा किस्मत आपकी अच्छी है, अदरवाइज नहीं मिलेगा आपको। तो इस वीडियो में हम इस चीज को देखने वाले हैं, है ना। तो वीडियो को पूरा देखना, काफी काम की चीज है और ये आपको इंप्लीमेंट करने को कहीं ना कहीं ऐप में मिल जाएगा। कोई ना कोई आपको बोल ही देगा इंप्लीमेंट करने को। तो पूरा सीख के जाना और इंप्लीमेंट करके देखना, है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं लाता रहता हूं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमें करना क्या है। अभी क्या है कि आइटम है, आप देख सकते हो इसमें कोई भी स्वाइप वाला ऑप्शन नहीं है। तो हमें लेफ्ट और राइट स्वाइप करना है और उनके बेस पे एक्शंस दिखाने हैं या फिर हमें बटन्स दिखाने हैं ना। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो क्या है। ये व्यू है हमारा, जो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये आइटम का व्यू है। अब इसे स्वाइपेबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिएक्ट नेटिव गेस्चर हैंडलर का एक फीचर है स्वाइपेबल। ठीक है, उस फीचर को हमें यूज करना है, उस कंपोनेंट को बेसिकली हमें यूज करना है इस आइटम को स्वाइपेबल बनाने के लिए। तो आपको क्या करना है, अपने रिएक्ट नेटिव गेस्चर हैंडलर ऑलरेडी आपके ऐप के अंदर इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है, प्रोजेक्ट में। तो आपको क्या करना है, कॉल करना है। तो कॉल करने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इंपोर्ट स्वाइपेबल, और कहां से आएगा, रिएक्ट नेटिव गेस्चर हैंडलर। ठीक है, इस तरीके से स्वाइपेबल आ जाएगा। आपको क्या करना है, जो भी आपका आइटम है, फ्लैट लिस्ट का आइटम है, उस आइटम को आपको स्वाइपेबल के बीच में डालना है। स्वाइपेबल को क्या करना है, पेरेंट कंपोनेंट की तरह यूज करना है, उसके बीच में पूरा डाल दो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ स्वाइपेबल की प्रॉपर्टीज होती हैं कि आप कौन से बटन किधर दिखाना चाहते हो। अगर लेफ्ट स्वाइप करो तो यहाँ पे बटन दिखने चाहिए, या राइट स्वाइप करो तो कहाँ दिखने चाहिए, है ना। तो इसमें ऑप्शंस होते हैं। तो मान लो पहले हम क्या करते हैं, एक बना देते हैं कॉन्स्ट लेफ्ट स्वाइप। ठीक है, हम तीन बटन दिखाने वाले, इससे आपको दोनों लॉजिक समझ में आ जाए लेफ्ट और राइट के। तो हम तीन बटन लगाने वाले, दो लेफ्ट में एक राइट में। ठीक है, तो मान लो लेफ्ट स्वाइप मैंने बना लिया, और ये क्या है, ये यूआई बनेगी। तो मैंने एक फंक्शन बना लिया और ये रिटर्न क्या करता है, एक कंपोनेंट की तरह समझ लो। ठीक है, ये रिटर्न क्या करेगा, एक व्यू रिटर्न करेगा। और उस व्यू के अंदर क्या होगा भाई, सीधा सा टेक्स्ट डाल दो। मान लो अभी मैं एक डेमो ले रहा हूँ कि ये डिलीट नाम का एक टेक्स्ट है, जो लेफ्ट स्वाइप नाम का एक फंक्शन है, यूआई फंक्शन। इसके अंदर ये रिटर्न कर रहा है इस यूआई को, है ना, ये लेफ्ट स्वाइप। तो लेफ्ट स्वाइप को यहाँ पे मैं डालना, तो कहाँ होगा, लेफ्ट रेंडर लेफ्ट एक्शंस नाम का ये प्रॉप है, इसके अंदर मैं ये फंक्शन प्रॉप पास करना होगा। तो लेफ्ट स्वाइप मैंने पास कर दिया और सेम। अब हम देखेंगे जब हम इसको स्वाइप करेंगे लेफ्ट, तो यहाँ पे हमें, आप देख सकते हो ऊपर डिलीट लिख के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मतलब लेफ्ट स्वाइप में डिलीट आ गया, है ना। ऐसे ही हमें राइट स्वाइप करना है, तो मैं एक मान लो एक फंक्शन और बनाता हूँ, इसको मैं ये यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ राइट स्वाइप। आप देखोगे बिल्कुल ईजी है ये, बस थोड़ा सा फंडामेंटल हमारे क्लियर होने चाहिए, बाकी ये बिल्कुल ईजी है। ठीक है, तो राइट स्वाइप में मैंने डाल दिया म्यूट, क्योंकि मैं म्यूट का ऑप्शन रखने वाला हूँ। तो मैं राइट स्वाइप करूंगा तो यहाँ पे मुझे रेंडर करने पड़ेगा ना, रेंडर राइट एक्शंस, और इसके अंदर राइट स्वाइप। ठीक है, अभी ऐसा नहीं है कि इतना देखा आपने छोड़ दिया क्योंकि आपको दिखने लग गया कि डिलीट आ रहा है, राइट स्वाइप भी आ जाएगा, क्योंकि राइट स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे देखो म्यूट आ रहा है। ठीक है, बट एक्चुअल में गेम ये नहीं है, गेम कुछ और ही है इसका। कैसे, देखो ये तो आपने बटन दिखा लिए, बट आपने देखा होगा फेसबुक वगैरह में क्या होता है कि जब हम एक को स्लाइड करते हैं फिर दूसरे को स्लाइड करते हैं, तो पहला वाला क्लोज हो जाना चाहिए ऑटोमेटिक। वो गेम आप देखोगे यूट्यूब पे सर्च करोगे, कहीं मिलेगा ही नहीं आपको। वो सिर्फ इसी वीडियो के अंदर मिलने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना ही पड़ेगा आपको। ओके,
तो यहाँ पे मैंने राइट स्वाइप कर दिया। अब इसको थोड़ा सा यूआई बेस पे थोड़ा अच्छा बनाते हैं ना। अभी तो हमने सिर्फ चेक करने के लिए कि हाँ, ये स्वाइपेबल जो चीज़ है वो काम कर रही है कि नहीं, ये हमने देखा है। अब इसको थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं। जैसे मान लो मैंने स्टाइल ले ली यहाँ पे लेफ्ट की, ठीक है, और इसको बैकग्राउंड कलर मान लो मैंने अभी कुछ व्हाइट ले लिया, ठीक है। इसको हम स्वाइप करेंगे तो वो व्हाइट दिख रहा है ना, ठीक है। बट एक्चुअल में हमें इसके अंदर 2 बटन चाहिए, तो यहाँ पे डायरेक्टली इसको तो ले नहीं सकते, ठीक है। और इसकी हाइट जो है ना, वो हाइट 100 करेंगे जितना हमारा आइटम की हाइट है, ठीक। अब इसके अंदर क्या करेंगे, 2 टचेबल ऑपेसिटी ले लेंगे, क्योंकि हमने 2 बटन लेने हैं भाई, तो 2 टचेबल ऑपेसिटी लेने पड़ेंगे। और उसके अंदर में क्या लेनी है, आइकन्स। तो यहाँ पे हमें इमेज भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इमेज के अंदर सोर्स में रिक्वायर, पहली इमेज मान लो मैं डिलीट के रखना चाहता हूँ, है ना, इमेजेस डिलीट डॉट png, ठीक है। और इस इमेज का साइज हमें देना पड़ेगा, तो विथ 30 और हाइट 30, ठीक है। और ये हमारा आइकन यहाँ हो जाएगा, ठीक। इस वाले जो स्टाइल है इसकी, इसको हमें देनी पड़ेगी विथ 100 और हाइट 100, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर जब हम डिलीट रख रहे हैं तो बैकग्राउंड कलर में रेड रखते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम इसको अगर चेक करके देखेंगे तो देखो लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो आपको ये डिलीट रेड कलर का बैकग्राउंड दिख रहा है, और हाइट एंड विड्थ जो हमने दी है 100 वो दिख रही है। आइकन आपको कोने में दिख रहा है, तो इसके लिए मैं यहाँ करना पड़ेगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स सेंटर। अब इससे क्या होगा कि आइकन आप देख रहे हो सेंटर में आ गया, ठीक है। और आइकन हमारा ब्लैक है तो हमें दिखाना है व्हाइट, तो इसको टिंट कलर वाली प्रॉपर्टी में इसको हमें व्हाइट कर देना है, तो ये व्हाइट दिखेगा, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका डन हो गया। अब अगर मुझे क्या करना है भाई, मुझे ये 2 ऑप्शन चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ऊपर वाले व्यू को हमें फ्लेक्स डायरेक्शन रो बनाना पड़ेगा। और रो बनाना पड़ेगा तो मुझे 2 बटन लेने, तो मैंने एक कॉपी किया, 2, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या लेना, एडिट, ठीक। तो एडिट हो गया, एडिट आई थिंक है नहीं, पर हमें देखना पड़ेगा एडिट वाला क्या नाम है उसका, एडिट एडिट क्या है, एडिटिंग डॉट png है, ठीक है, एडिटिंग डॉट png। तो मैं इसे सेव करूंगा, ठीक है। और अब आप देख लो यहाँ पे, ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर दिया मैंने। और इसका कलर मुझे जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड नहीं चाहिए, क्योंकि एडिट लेना है मुझे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चूज करूंगा पिकर से, है ना। पिकर से चूज करने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ जाना है और मैं यहाँ से कुछ इस तरीके से लूँगा, ठीक। और इसको वाइट, तो मैं एक बार क्लोज करता हूँ और फिर ओपन करता हूँ। ये तो वाइट सा दिख रहा है, पर वाइट नहीं दिखना चाहिए। अब इसको एक बार चूज कर लेते हैं, ठीक है, ब्लू, ओके। अब 2 आइकन दिखने लग गए, रेड एंड ब्लू। बैकग्राउंड के साथ हमारा डिलीट दिख गया है, हमारा एडिट दिख गया है। अब मैं चाहता हूँ राइट साइड में हमें क्या दिखे, जो हमारा म्यूट वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो म्यूट वाले ऑप्शन को यही मैं कोड एग्जैक्ट कॉपी कर लेता हूँ और म्यूट वाले में डाल देता हूँ एग्जैक्ट। बस मैं क्या करूँगा, एक आइकन को हटा दूंगा, क्योंकि मुझे एक ही चाहिए राइट साइड में, है ना। और इसको मैं आई थिंक म्यूट होगा शायद ये। और म्यूट वाले के लिए मुझे क्या करना है, इसको रेड की जगह पे भाई मुझे करना है ग्रीन। इसको राइट वाले को आई थिंक म्यूट नहीं है, उसका नाम हमें देखना पड़ेगा, क्या है, साइलेंट, ठीक है। तो साइलेंट, ओके। अब इसको एक बार हम राइट साइड करके देख लेते हैं, तो देखो मेरा राइट साइड में इस तरीके से आ रहा है। सारी चीज़ों को हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, देखो परफेक्टली दिख रहा है। बट अभी दिक्कत क्या है कि ये जो मेन दिक्कत हमारी ये है कि देखो हमने सारे ओपन कर दिए। अब इनको सब जब तक हम क्लोज नहीं करेंगे, उस केस में ये क्लोज नहीं होंगे, सारे हमें खुद से क्लोज करने पड़ेंगे। उस केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हमें इनको एक को जब हम ओपन करें इस तरीके से, तो जब दूसरे को ओपन करने जाए ना, तो ये अपने आप से क्लोज हो जाना चाहिए। यही हमारा फंडा है मेन, वो भी देखेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, इन पे क्लिक इफेक्ट लगाएंगे और इनको क्लोज भी करना होता है ना, तो वो देखते हैं। पहले हम क्या कर लेते हैं, एक चीज मान लो जो भी हमारी लिस्टिंग आ रही है आइटम की, जो हमारी लिस्टिंग है, आइटम जो हमारे हैं, ये सारे आइटम जो हैं, इनकी जो लिस्टिंग आ रही है, इसमें स्टार्टिंग में हमें एक की ऐड कर देनी है। जब हम डेटा सेव करा रहे हैं, एक की ऐड कर देनी, ओपिंड। ओपिंड, इज ओपिंड कर सकते हो आप, कोई भी कर सकते हो, इज ओपिंड या फिर ओपिंड, कुछ भी कर सकते हो। और स्टार्टिंग मैंने सबको फॉल्स दे दिया, क्योंकि स्टार्टिंग में जब अब डेटा लोड होगा तो इस तरीके से लिस्ट दिख रही होगी,
ओपन तो दिख नहीं रही होगी, इस तरीके से कॉमन लिस्ट दिख रही होगी, तो मैंने ओपन सबका फॉल्स कर रखा है। ठीक है, यही मेन लॉजिक है, आपको समझना है ध्यान से। तो यहाँ पे मैंने सबको स्टार्टिंग में ओपन कर रखा है फॉल्स, तो इस केस में कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे क्या करना है, ये जो आइटम हमने बनाया है, इसमें जब भी मैं कोई आइटम इस तरीके से ओपन करूं, तो एक फंक्शन कॉल होना चाहिए। जब हम इस ओपन कंपोनेंट को ओपन कर रहे हैं तो एक फंक्शन कॉल होना चाहिए, है ना। कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे, मतलब मैं इस कंपोनेंट के अंदर कोई फंक्शन कॉल करूंगा तो मेरे पेरेंट में यहाँ पे एक फंक्शन की कॉल आनी चाहिए, तभी मैं इस डेटा के अंदर चेंजेस कर सकता हूँ, है ना। तो वो चेंजेस करने के लिए भाई मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये जो हमने कंपोनेंट बनाया है, एक अलग से आइटम डॉट जेएस कंपोनेंट बनाया, इसके अंदर मुझे एक फंक्शन और पास करना है उधर से इधर। और क्या फंक्शन का ऑन कंपोनेंट ओपन। ठीक है, जब भी मैं कंपोनेंट को ओपन करूं, ठीक है, तो ये फंक्शन कॉल होना चाहिए, है ना भाई। अब देखो स्वाइपेबल के अंदर एक फंक्शन होता है, एक प्रॉप होता है, मतलब ऑन स्वाइपेबल ओपन। ठीक है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा ओपन होने पे लॉजिक लगाना है, हमारे आइटम के ओपन होने पे, स्वाइप करने पे, मतलब जब स्वाइप होगा तो ये फंक्शन क्या करता है, पता चल जाएगा। मैं देखो हम यहाँ पे कंसोल कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और इसके अंदर मैंने ओपन डाल दिया अभी के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम यहाँ पे कंसोल एक बार चेक करते हैं। ठीक, यहाँ मैंने इसको एक बार लोड कर देता हूँ आपके लिए, और यहाँ पे देखो कि जब मैं अब ओपन करूंगा ना तो मुझे कंसोल दिखेगा, ओपन ओपन आया, ओपन आया, सारे ओपन हो रहे हैं, तो यहाँ पे कंसोल भी ओपन आ रहा है। मतलब ये फंक्शन कॉल होता है जब भी हम कोई भी स्वाइप करेंगे, है ना। तो जब इस कॉल हो रहा है तो मुझे क्या करना है, इस फंक्शन के कॉल पे जो हमने फंक्शन यहाँ ऊपर लिया है वो मुझे करना है कॉल। ठीक है, और कॉल में मुझे इंडेक्स भेज देनी है, कौन सी वाली, करंट जो भी आइटम ओपन हो रहा है उसकी इंडेक्स भेज देनी है। और वो क्या करेंगे, देखो ऑन कंपोनेंट ओपन, और इसके अंदर हम इंडेक्स ऑलरेडी मंगा रहे हैं तो इस इंडेक्स को मैंने पास कर दिया। ठीक है, जो फंक्शन हमने उधर कॉल किया वो यहाँ पे भी तो कॉल करना पड़ेगा ना। तो ऑन कंपोनेंट ओपन मैंने इस तरीके से कॉल कर लिया, और इसके अंदर मैंने एक्स नाम की मान लो हमने वैल्यू ले ली, और एक्स की नाम की वैल्यू मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, कॉन्स्ट ओपन कंपोनेंट। ठीक, और इसके अंदर मैं जो भी इंडेक्स वहां से आ रही है वो मैं ले लूंगा। तो मान लो इंड नाम की एक इंडेक्स है जो मैं वहां से एज अ पैरामीटर पास करूंगा, कहां से, यहां से। तो ओपन कंपोनेंट के अंदर मैं एक्स को पास कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे इस एक्स, ये एक्स कहां से आ रहा है, इधर से आइटम में से जो हम पास कर रहे हैं इंडेक्स, ये हमारी करेंट आइटम की इंडेक्स हमें मिल जा रही है, और वो मैंने यहाँ पास कर दी फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो हमारा डेटा है उस डेटा के अंदर क्या करने वाले हम, चेंजेस करने वाले हैं इस इंडेक्स की बेस पे, है ना। क्योंकि इस इंडेक्स को सिर्फ ओपन रखना है, बाकी जितने भी हमारे आइटम है जो ऑलरेडी ओपन हैं अगर, तो उन्हें क्लोज कर देना। मतलब स्वाइप पहले से हो रखे हैं उनको हमें क्या कर देना, क्लोज कर देना है, स्वाइप से हटा देना। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये ओपन वाले फॉल्स है इन्हें ट्रू फॉल्स करना पड़ेगा, कंडीशन लगानी पड़ेगी। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लेट टेम्प डेटा नाम का मुझे एक क्या लेना है, एरे लेना है, और उसमें डेटा कौन सा दे देना, डेटा वाला डेटा। ठीक है, टेम्प डेटा का मुझे क्या करना है, मैप लगा के आइटरेशन चलानी है, क्योंकि मुझे कंडीशन चेक करनी है ना। तो आइटम, और यहाँ पे मान लो मैंने इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स नया लिया, मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी इफ इंडेक्स इक्वल्स इंड, मतलब जो हमारा सिलेक्टेड आइटम, जो हमने आइटम ओपन किया है वो वाली इंडेक्स अगर मेरी यहाँ पे स्टैम्प डेटा में मिल रही है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे तो हमें ट्रू ही रखना है ना, उसे ट्रू रखना है। तो यहाँ पे देखो आइटम डॉट ओपनड इक्वल्स ट्रू रहने देना है। ठीक, और बाकी सबको क्या कर देना है, एल्स आइटम ओपनड को फॉल्स, सॉरी फॉल्स। ठीक, ये लॉजिक इतना समझ में आ गया, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ कंडीशन मैंने चेक की जो हमने करंट आइटम स्वाइप किया है उस वाली इंडेक्स के बराबर अगर कोई भी आइटम मिल रहा है उस सेम इंडेक्स का तो मुझे उसे ट्रू रखना है, बाकी सबको फॉल्स कर देना है। ट्रू का मतलब क्या है, ओपनड, है ना। बस इतना करा मैंने। अब मुझे क्या करना है, एक और लेट लेना है, ये डेटा रिफ्लेक्ट कराने के लिए हम एक बार और इसको टेम्प को एम्प्टी एरे लेंगे, और एम्प्टी एरे के अंदर इस टेम्प डेटा का पूरा डेटा दे देंगे, टेम्प डेटा डॉट मैप। ठीक है, आइटम आप बिना इसके भी ट्राई कर सकते हो अपने लॉजिक से, ठीक है, वो आपकी इच्छा है, बट मैं इस तरीके से करता हूं जिससे मेरा हमेशा परफेक्ट होता है। ठीक है,
तो जो भी आइटम आ रहा है आइटम डेटा को मैं इसके अंदर टेम्प के अंदर पुश कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, सेट डेटा के अंदर सीधा टेम्प को पुश कर दूंगा। ठीक है, बस ये था हमारा लॉजिक। अब क्या होगा, इंडेक्स और आइटम यहाँ पे चेंज होगा। अब मैं यहाँ पे आइटम के अंदर, ठीक है, ये जो हमारा स्वाइपेबल हमने बनाया था ना आइटम के अंदर जो स्वाइपेबल है, इसका हमें एक रेफ लेना पड़ेगा। ठीक है, रेफ, और रेफ के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूज रेफ यूज करना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट रेफ इक्वल टू यूज रेफ, इस रेफ को मुझे क्या कर देना है, इस स्वाइपेबल रेफ के अंदर दे देना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन चलाऊंगा, सॉरी यूज इफेक्ट लूंगा, जिससे जब भी डेटा बाहर वाले पेरेंट में अपडेट होगा, मतलब ट्रू फॉल्स होगा, तो यहाँ पे भी तो आएगा ना वो ट्रू फॉल्स, क्योंकि ये आइटम है। तो इसके अंदर मैं क्लोज और ओपन वाला लॉजिक लगाऊं। कैसे, जो भी आएगा उसके अंदर मेरा अगर आइटम डॉट ओपिंड, आइटम डॉट ओपिंड, ठीक है, क्या हुआ, फॉल्स हुआ। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, रेफ डॉट करेंट डॉट क्लोज नाम का फंक्शन होता है कॉल करने के लिए। ठीक है, ये ट्राई करके देखते हैं। अब मैं क्या करता हूं, कोई भी एक ओपन कर देता हूं, ओपन कर दिया, दूसरा ओपन करूंगा, तो अभी पहला वाला बंद हो गया। ठीक है, ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, ये बंद हो गया। अब मैं इसको भी बंद कर सकता हूं। तो ये लॉजिक बिल्कुल यूनिक है, आप सर्च करो, आपको मोस्टली जगह पे मिल जाए तो बहुत अच्छा है, पर मेरे हिसाब से मिलेगा नहीं, क्योंकि मैंने भी सर्च किया था तो बहुत सारे लोगों को मतलब इशू आ रहा था इसमें। रेफ, क्योंकि हम कंपोनेंट यूज करते हैं फंक्शनल कंपोनेंट, और फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर हम रेफ को कैसे हर एक आइटम के लिए यूनिक बनाएं। तो मैंने कुछ इस तरीके से सोचा और मेरा लॉजिक काम कर रहा है। थोड़ा सा टाइम लगता है क्लोज होने में, ठीक है, बट ये परफेक्टली काम कर रहा है कि एक टाइम में एक ही ओपन रहेगा। ठीक है, अब राइट में राइट, लेफ्ट में लेफ्ट, आप पूरा देख सकते हो। अब क्या करना है, हमें जो भी हमने बटन्स लगाए हैं, इन बटन पर मैं क्लिक करवा के ऑपरेशंस परफॉर्म कराने हैं। ठीक है, और वो ऑपरेशंस कैसे, मान लो जैसे हमने यहाँ पे लेफ्ट लगाया साइलेंट, तो यहाँ पे हमने ऑन प्रेस करा दिया मान लो। ठीक है, ओके, अब मुझे जब मैंने ऑन प्रेस करा दिया, सबसे पहले मेरा लॉजिक कौन सा कॉल होगा भैया, रेफ करेंट डॉट क्लोज, क्योंकि जब मैं इस पे क्लोज करूंगा तो ये क्लोज होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने ओपन करा, यहाँ पे मैंने ओपन करा, ठीक है, और मैं इस पे क्लोज करूँ तो ये क्लोज होना चाहिए ना, क्लोज होके वो फंक्शन जो हम कॉल करना चाहते हैं वो कॉल होगा। तो सबसे पहले मैं ये तीनों के अंदर जो हमने लेफ्ट और राइट बनाए हैं, है ना, 3 बटन बनाए ना, तीनों के अंदर सबसे पहले ऑन प्रेस जो भी है उनके अंदर ये वाला फंक्शन कॉल करना है। ठीक है, ये हो गया। अब जब भी मैं कोई भी इनमें फंक्शन कॉल करूंगा ये आइटम मेरा क्लोज हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इनके बाद मुझे क्या करना है, 3 एक्शन हमने लिए हैं, तो यहाँ पे 3 एक्शन, ऑन साइलेंट, ठीक, ऑन डिलीट, ऑन एडिट, 3 फंक्शन हमने लिए। तीनों फंक्शन को कॉल कर दो भाई। यहाँ पे कौन सा है, ये वाला ऑन डिलीट, पर हमें क्या करना है, डिलीट के साथ में हमेशा इंडेक्स पास जरूर करना है जो भी करेंट है। ठीक है, ऑन डिलीट हो गया। ये कौन सा है भाई, एडिट, ऑन एडिट, इसके अंदर भी इंडेक्स पास कर दो करंट वाली। ठीक, राइट स्वाइप में क्या है, साइलेंट, तो ऑन साइलेंट, इसके अंदर भी इंडेक्स पास कर दो। अब आपको क्या करना है, यही तीनों फंक्शन जो हमने करे, तो यहाँ पे आइटम को कॉल कर रहे हैं, आइटम कंपोनेंट को, तो यहाँ पे ऑन साइलेंट लगा लो। ठीक है, इसके अंदर एक्स जो भी पोजीशन आ रही है, ठीक है, ऑन डिलीट, इसके अंदर भी एक्स, ठीक, और ऑन एडिट, ठीक, इसके अंदर भी एक्स आएगा, क्योंकि तीनों के अंदर हम पोजीशन तो भेज ही रहे हैं कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, अलर्ट लगाना है। अलर्ट के अंदर मान लो यहाँ पे हमने अलर्ट लगाया पता करने के लिए कि कॉल, यहाँ पे कॉल हो रहा है या नहीं है ना, तो अलर्ट इसमें डाल दो। अलर्ट के कंसोल लगा ले, पर ड्रामा कर रहा है, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये साइलेंट है ना, साइलेंट, उसके बाद जो भी एक्स पोजीशन होगा वो, तो ये वाला लगाना है मैं यहाँ पे, ये साइलेंट है, डिलीट है। अब आपके बाद क्या करना, आप जो भी एपीआई कॉल करना चाहो वो इस फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हो, इस मेन पेरेंट पे, है ना।
ठीक, तो भाई मैंने ये कर लिया। अब देखो हम ट्राई करते हैं, कंसोल को यहाँ दिखाते हैं। कंसोल को करने की कोशिश करता हूँ मैं थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, दिख रहा है ना? ओके, यहाँ पे ठीक है। मैं ओपन करता हूँ। मैंने ओपन करा भी ये, मैंने एडिट पे करा, एडिट 0 मतलब 0 पोजीशन है ना, एडिट 1 मतलब एडिट काम कर रहा थी। डिलीट 1 डिलीट 2 क्योंकि 2 वाला पोजीशन थी ना, डिलीट 3 ठीक है। साइलेंट 4, तो अब क्या कर सकते हो, तो पोजीशन हमें मिल रही है ऑलरेडी। आप एपीआई लगा के इन पे सारे ऑपरेशन कर सकते हो। और ये भी देखो काफी इजी था, कोई भी इसमें मेरे हिसाब से कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी, बिल्कुल इजी था, बस हमें समझना था। मैंने इसे थोड़ा सा टाइम लगा के समझा। और बेसिकली जैसे हम रीएनिमेटेड वगैरह का यूज करके करते तो काफी कॉम्प्लिकेशन होती चाहिए, बट ये काफी इजी मुझे लगा और काफी काम का भी है ना? तो आई होप आपको वीडियो तो अच्छा लगा ही होगा, काफी हेल्पफुल भी लगा होगा। तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो, कम से कम 50 लाइक इस वीडियो पे तो कर दो, ठीक है? और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।